देखिए, जो मददगार थे उन पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है ये भी उसी बात का सबूत है कि किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे सेना के जवानों की ओर से की जा रही है। ये एहसान उल हक का घर है जिसे कल देर रात मिट्टी में मिला दिया गया। इससे पहले 2 आतंकियों के घर को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया है और ये जो घर देख रही हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर देख रही हैं आप, जो कि अब ढह चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है, ये पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ ये जो बड़ा अभियान चल रहा है उसके मुताबिक ये जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी है एहसान उल हक, उसके घर को मिट्टी में मिलाया गया है। तो ये देखिए, ये जिस तरीके से पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा के मरन इलाके का ये घर है और ये एहसान उल हक का घर है जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और काफ़ी समय से लोगों के टच में नहीं था ये, और काफ़ी समय से अपने घर नहीं लौटा था। ये घर है उसका पुलवामा में स्थित, जिस घर को कल रात में 11:30 बजे ध्वस्त किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे भारी भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको, लोगों की, गाँव के लोग आसपास, लेकिन कल देर रात इस घर को ब्लास्ट किया गया है। आप लोग आखिरी बार कब मिले थे एहसान से? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, दूसरे महल में। अच्छा, आप लोग कभी मिले थे? नहीं, हम दूसरे महल रहते दोनों। ये लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके पहले आपको याद होगा त्राल में कल बड़ी कार्रवाई की गई थी, घर को गिराया गया था। इसके बाद जो 2 आतंकी थे, आसिफ शेख, इसके अलावा आदिल के घर को गिराया गया था। और अब ये जो घर देख रही हैं आप, ये जो मलबा देख रही हैं आप, ये एहसान उल हक के घर का मलबा है जिसे फिलहाल ढहा दिया गया है। कल देर रात ये बड़ी कार्रवाई हुई है, 11:30 बजे के आसपास इसे ध्वस्त किया गया। अनामिका, कल देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी हम इससे पहले एरावत में हमें जानकारी दे रहे थे कि और जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। क्या इस कार्रवाई की जद में और भी लोग हैं? क्या और लोगों का नाम भी इसमें है कि और लोगों पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मददगार लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पे पहलगाम हमले में आतंकी शामिल थे, उन पर कार्रवाई करने के साथ साथ जो उनके आतंकी हेल्पर थे, जो मददगार थे, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो खच्चर वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनको ट्रेनिंग देने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। और जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है, एहसान उल हक, एहसान ने 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी और हाल में ही वो कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ था। और इसी के साथ साथ जानकारी दरअसल ये भी मिल रही है कि वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है, यानी कि इस बात को लेकर शक है कि इसने पहलगाम में शामिल आतंकियों की मदद की होगी। तो मदद को लेकर के यहाँ पर जो है वो आरोप है और यही वजह है कि यहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, उसके बाद संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ा दिया गया है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दरअसल पहले घर में दाखिल हुए सुरक्षा बल और घर में कुछ संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके बाद यहाँ पर उसको खतरे को भांपते हुए पहले पीछे हटे, इसके बाद विस्फोट से घर को उड़ा दिया गया। और ये बताया जा रहा है दरअसल कि ये पहलगाम हमले में शामिल जो है वो आतंकी का मददगार था और इसी वजह से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, ये एहसान उल हक का घर है जो कि 2018 में पाकिस्तान से इसने ट्रेनिंग ली थी और कुछ ही समय पहले ये कश्मीर घाटी में एक बार फिर से ये शामिल हुआ था। और यही वजह है कि आरोप दरअसल ये कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया टूरिस्टों पर, उस हमले में एहसान उल हक शामिल हो सकता है। बिल्कुल अनामिका, आप लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, एरावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कश्मीर में एलओसी के पास पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक तरफ जिस तरीके से ये पूरा आतंकी हमला होता है, उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्मॉल आर्म फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। एलओसी के दूसरी तरफ पूरी रात अलग अलग जगहों पर फायरिंग की आवाज आती रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन। और देखिए, एलओसी पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब जो माहौल दिख रहा है फिलहाल, बीते 2 दिनों में जो अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, जिस तरीके से बयान दिया गया, जिस तरीके से उनकी ओर से बार बार परमाणु जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे, परमाणु बम जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहा दरअसल ये जा रहा है कि हम माकूल जवाब देंगे। इसको लेकर के जो टेंशन है वो वहां पर बनी हुई है, बौखलाहट है पाकिस्तान की जो साफ साफ दिखाई दे रही है और जो उसका असर है एलओसी पर भी दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया है तो अब जिस तरीके से पीएम मोदी के
उस बयान को याद करिए जब पीएम मोदी ने ये कहा था मधुबनी से कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से भी परे होगी। तो एक के बाद एक जो भारत की ओर से बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। और यही वजह कि घबराहट में, बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि जो कार्रवाई सेना की ओर से वो लगातार ताबड़तोड़ चल रही है। सेना के जवानों की ओर से पुलवामा में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। पहलगाम में जिस तरीके से मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से जिस तरीके से सेना एक्शन में है, सरकार एक्शन में है, पाकिस्तान बौखलाहट में है, पाकिस्तान घबराया हुआ है। और इसी वजह से कुछ कर तो पा नहीं रहा, तो सीज फायर का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी देखिए कि बीते 2 दिनों में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से जो सेना है वो एक्शन में है। जगह जगह प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर जो एक ट्रायल है वो किया जा रहा है।